नमस्ते भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट एजुकेशन। दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो हिस्ट्री में एशियन हिस्ट्री का वीडियो था, जिसमें एक पहली सीट मैंने अपलोड की थी। आज हम उसी के आगे देखेंगे आगे ऐतिहासिक काल, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्या है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट जानेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन 250 से 1700 BC तक चली इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता। ये भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यता माना जाता है। इस सभ्यता की जानकारी 1921 में मिली। 18वीं सेंचुरी में इसमें कुछ अवशेष को प्राप्त किया गया टिलो पैंथर द्वारा। किसके द्वारा? टिलो पैंथर द्वारा। लेकिन 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा और अवशेष प्राप्त किए गए हड़प्पा से। 1856 में उन अवशेषों पर रिसर्च करने का काम अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया, इसलिए इसे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। 1899 से 1905 तक भारत का वाइसरॉय बनकर आया लॉर्ड कर्जन। यह खुद पुरातात्विक विभाग में था। फिर एसआई इसके चेयरमैन बनाए गए जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने 2 लोगों की नियुक्ति की, दयानंद साहनी जिन्होंने हड़प्पा में काम चालू किया, और आरडी बनर्जी मोहनजोदाड़ो। ये दोनों स्थल इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले। इन्हें सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण किया। इस सभ्यता को कायुस्मीन सभ्यता भी कहा जाता है। यह पूरे उत्तर भारत में एग्जिस्ट किया करती थी। ये मैप है दोस्तों, चाहे तो आप बना सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज़्यादा। यह सभ्यता त्रिभुजीय आकार में उत्तर भारत में उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित थी। इस सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध चीज़ें नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। इस नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता माना जाता है। इस सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल, ये कुछ स्थल हैं, वर्ष हैं, नदी हैं, खोजकर्ता हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको दोस्तों, वर्ष नहीं याद करने में, बेसिकली वो नहीं पूछते हैं। पूछा जाएगा हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। और खोजकर्ता है दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो कहाँ? इंडस वैली में। और खोजकर्ता है आरडी बनर्जी। इसके बाद दोस्तों, जिसमें मैंने टिक लगाए हैं वही इंपॉर्टेंट है। चंद हुंदड़ो, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली रिवर के किनारे, और एमजी मजुमदार ने खोज की थी। कालीबंगा जो है वो घाघरा रिवर पे है, इसके खोजकर्ता है घोष हैं। लोथल जो है भोगवा रिवर, SR राव। बनवाली जो है सरस्वती, RS बिष्ट। हड़प्पा, यहाँ से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत थी एक कच्छों का अन्नागार, जो गेहूँ और ये दोनों फसलें सबसे मुख्य फसलें थीं। यहाँ से हमें 57 मानव कंकाल मिले यहाँ, क्योंकि 57 में से सिर्फ 37 पर रिसर्च कर सके हैं, इसलिए इसे समाधि 37 भी कहते हैं। और वक्ता की देवी की एक मूर्ति मिली, एक स्त्री के गर्भ से उगते हुए पौधे की मूर्ति। मोहनजोदाड़ो, इसका मतलब यही है मृतकों का टीला। यहाँ से सबसे बड़ी इमारत एक विशाल अन्नागार मिली। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारत एक विशाल स्नानागार। यहाँ से मिली नटराज की मूर्ति, यहीं से मिली पशुपतिनाथ की मूर्ति, यहीं से मिली पुरोहित राजा की मूर्ति, एक नर्तकी की मूर्ति, यहीं से मिला स्वास्तिक चिन्ह। प्रत्येक मकान में कुएं होने का साक्ष्य, एक मोहर पर नाव का चित्र। चंदहुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल था, क्योंकि यहाँ से कोई भी दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ। कच्ची ईंटों के मकान, यहाँ पर गोल ईंटों के अवशेष मिले। यहीं से चूड़ियों का लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, बेलनकार मोहरे तथा बिल्ली का चित्र जो कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है। फिर है लोथल, इसे इस सभ्यता का बंदरगाह था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। फारस की मुद्राएं, चावल के दानों के साक्ष्य, एक मम्मी का साक्ष्य, ऐसे मकान का साक्ष्य जिसका मुख्य सड़क की तरफ खुलता है। बनवाली, यह एक ऐसा स्थान था जहाँ पर जल निकासी प्रणाली विकसित नहीं थी। कालीबंगा, यह एक मात्र स्थल है जहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य तथा काली मिट्टी के चूड़ियों के साक्ष्य, यहीं से हल के साक्ष्य, जूते हुए खेतों के साक्ष्य। सिंधु घाटी की सभ्यता में 2 प्रशासनिक राजधानियाँ थी, जिन्हें जुड़वा राजधानी कहा जाता था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 1750 BC में लगभग सभ्यता का अंत हो गया बाढ़ आ जाने के कारण। दोस्तों, ये कंप्लीट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अगर आप यहाँ से नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो को स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। ये मैंने बहुत ही जल्दी, बहुत कम समय में आपको ये मैंने कंप्लीट करा दिया, और ये पूरे नोट्स ही हैं। अब आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करें और आराम से नोट्स बनाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।